फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जो भी लोग अब ये एडवांस कोर्स कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया तो देखिए एडवांस कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हमारा बेस क्लियर ना हो। अगर हम लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया तो उसकी क्लासेस का लिंक हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो सर्टिफिकेट है बेसिक कोर्स का वो कैसे मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे एडवांस कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम आपको जो एडवांस वर्क हमारे पार्लर में किया जाता है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं और हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी बताते हैं, थ्योरी भी बताते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मूथनिंग का, जिसको कि बहुत ज़्यादा लोगों को करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं स्मूथनिंग करने में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा कि स्मूथनिंग क्या चीज़ है और कैसे करनी चाहिए और क्यों करते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो पूरा जो टॉपिक है बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि हम लोग को किस तरह से कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे उनके बालों के बारे में जानना है, हमको सर्विस देनी है कि नहीं देनी, और अगर देनी है तो क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी नोटबुक ली होगी और जो मैं लिखवा रही हूँ अब आप लोग उनको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे स्मूथनिंग। स्मूथनिंग में ये क्या चीज़ है? यह है एक सैलून ट्रीटमेंट। स्मूथनिंग जो है वो सैलून ट्रीटमेंट है, उसको आप लोग घर पे ट्राई नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्लर में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। जितने सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं कि जो काम करते हैं स्मूथनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका पार्लर है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो लेडीज़ ऐसी हैं कि घर पे ही अभी सीख रहे हैं तो वो लोग इसको ट्राई ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए करते दौरान, क्योंकि केमिकल वर्क है। तो लिखेंगे यह एक सैलून ट्रीटमेंट है, बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए यह ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे यानी बालों को स्ट्रेट लुक देना, जिनके बाल फ्रिजी हैं, वेवी हैं और कर्ली हैं, उनके बालों को स्ट्रेट लुक देने का जो प्रोसेस होता है वो स्मूथनिंग कहा जाता है। अगर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी के बाल कर्ली हैं, वेवी हैं, तो उन बालों या फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा है तो उन बालों को स्ट्रेट लुक कैसे दिया जाए, फ्रिजीनेस को कैसे रिमूव किया जाए, ये सब करने के प्रोसेस को स्मूथनिंग कहा जाता है। स्मूथनिंग का रिज़ल्ट कब तक रहता है? अब ये क्वेश्चन सबके दिमाग में उठता है कि स्मूथनिंग का रिज़ल्ट कब तक रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको स्मूथनिंग का रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसके लिए लिखेंगे स्मूथनिंग बालों में 1-1.5 साल तक चलता है। कैसे चलता है कि रूट के पास, जो रूट होता है इसके पास से जो हमारा बाल होता है वो 3-4 महीने बाद वेव आना शुरू हो जाता है थोड़ा सा, बट जो हमारी लेंथ होती है नीचे का बाल, रूट से नीचे का जो बाल होता है वो हमारा स्ट्रेट रहता है एज इट इज़। मतलब ये नीचे से नहीं जाता, ये ऊपर से जाना शुरू होता है रूट के पास से। जब रूट के पास से जाता है तो बाकी बाल हमारा स्ट्रेट रह जाता है और रूट के पास का बाल जो हमारा होता है वेवी कर्ली जैसा टेक्सचर है एज इट इज़ वापस आने लग जाता है। तो ये होता है स्मूथनिंग में कि मतलब बाल जो है उसका टेक्सचर हमने चेंज कर दिया, बट जब रूट पे से दोबारा ग्रो हो रहा है हेयर तो अपने जो पुराना टेक्सचर था, कर्ली था या वेवी था, वो वैसे ही रहेगा। तो इसके आपको समझ आ गया कि कितने टाइम तक हमारे बालों में रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम होम केयर अच्छे से यूज़ करें इसका, जो पार्लर वाले हैं वो बताएं हमको कि हमने इस ब्रांड की आपको स्मूथनिंग करके दी है, आप इसका ये शैम्पू, मास्क और सीरम यूज़ करेंगे। अगर आप कंटिन्यू उसको यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट्स लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहते हैं। आराम से मतलब 2-3 साल तक स्मूथनिंग जो है वो लेंथ पर तो रहती ही है। रूट पे से जब जाती है तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट करा लें, उनके लिए बेस्ट रहता है, केराटिन से वेव चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया कि अगर हम होम केयर यूज़ करेंगे तो लंबे समय तक हमारी स्मूथनिंग जो है वो बनी रहेगी बालों में। अब एक चीज़ होती है कि पहले आपने सुना होगा कि रिबॉन्डिंग भी होती थी और स्मूथनिंग भी होती थी, 2 तरह के काम होते थे। तो स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या अंतर है? जो स्मूथनिंग होती है वो एक नेचुरल लुक देती है हेयर्स को। अगर सीधा भी बाल हमारा होता है बहुत नेचुरली लगता है, उसमें एक अच्छा सा लस्टर रहता है बालों में। और इसी के
इसी के जो अपोजिट में रिबॉन्डिंग होती है। रिबॉन्डिंग में क्या होता है, जो हमारा बाल होता है उसका एक आर्टिफिशियल लुक आता है, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट हेयर हो जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल लुक देता है। तो इनमें अंतर कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट्स यही वाले यूज़ किए जाते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, बस करने का प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाता है। जो प्रोसेस चेंज होता है उसमें एक प्रोसेस रिबॉन्डिंग का हो जाता है, और उसी प्रोसेस को अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं प्रोडक्ट यही लेके, तो वो स्मूथनिंग हो जाता है। स्मूथनिंग जो होता है बालों के लिए बेटर रहता है। अब काफ़ी सारी जगह रिबॉन्डिंग होना बंद हो चुका हुआ है, अब स्मूथनिंग का काम ही ज़्यादा चलता है। अब पूछा जाता है साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे अगर हम लोग स्मूथनिंग कराते हैं, कोई केमिकल वर्क बालों में कराते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रोसेस एक केमिकल वर्क है। आपको पता लग गया कि स्मूथनिंग एक केमिकल वर्क है और इसमें हीट का यूज़ होता है। तो ये क्या करेगा, हीट और केमिकल दोनों हमारे बालों को करेगा डैमेज। तो सबसे पहला इसका पॉइंट होता है, बालों की जड़ें जो होती है वो इससे कमज़ोर हो जाती है। देखिए वन टाइम में तो कुछ नहीं होता, एक बार करा सकते हैं बालों का, वो भी हम लोग चेक करते हैं किस तरह के बाल हैं, करने हैं कि नहीं करने। लेकिन अगर कोई लगातार इस काम को कराता है तो उसके बालों की जो जड़ें होती हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। जो न्यू ग्रोथ है उसका प्रोसेस जो होता है वो कम होने लग जाता है। अगर केयर ना की जाए तो बाल जो होते हैं उसमें रफनेस आ जाती है और एक्सट्रीम हेयर फॉल होने की प्रॉब्लम्स भी पाई गई हैं। जो लोग अच्छे से, मैंने जैसे कि आपको बताया, होम केयर यूज़ नहीं करते या स्पा ट्रीटमेंट नहीं कराते बालों में, तो हेयर फॉल भी एक्सट्रीम तरीके से होता है, जो कि प्रॉब्लम का कारण है। इसलिए हमें जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं उनको हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये किसके लिए बता रही हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि पार्लर चला रहे हैं, और उनके लिए भी हैं जो करवाना चाहते हैं। तो आप ऐसी किसी के कोई आया और स्मूथनिंग नहीं कर देंगे, आप पहले पूरे बालों की जांच करेंगे कि इसके लायक है भी नहीं है कि नहीं है ये काम। तो आप पहले बालों का टेक्सचर देखेंगे, उनसे पूछेंगे आपका हेयर फॉल ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मैडम आप क्या यूज़ करते हैं बालों में, आपने कलर कब लगवाया था, आप कौन से होम केयर यूज़ करें, सब चीज़ों की मतलब इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। किसको यह ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, ये लिखेंगे अब आप, किसको यह ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले और कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे कि मेरा है, मेरा केमिकली ट्रीटेड हेयर है, जैसे मैंने ब्लीच किया हुआ, तो मेरा बाल का जो टेक्सचर है बहुत पतला है, रफनेस भी है, और एज के अकॉर्डिंग भी जो बाल होते हैं उसके पिगमेंट्स ख़त्म होने लग जाते हैं, बाल में जो होता है वीकनेस आ जाती है। तो एज के अकॉर्डिंग भी वीकनेस आ गई, और हमारे केमिकली ट्रीटेड हेयर भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले अपने क्लाइंट के हेयर देखेंगे कि उसमें ये मतलब चीज़ें तो नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ है, आपके क्लाइंट ने रिसेंटली कोई केमिकल वर्क कराया है, ब्लीच कराई हुई है बालों में, या पतला बहुत ज़्यादा बाल है, तो आप अवॉइड कीजिए ऐसे बालों पे करने के लिए। सेकंड नंबर पे जो कलर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे तक कलर लगाते हैं कंटिन्यूसली, तो उन लोगों का भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय बालों का बर्न होने का डर रहता है। जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है उनसे आप पूछेंगे आपको हेयर फॉल ज़्यादा तो नहीं है, तो अगर वो बताते हैं नहीं है तभी आप कीजिए। अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आपको पता है स्मूथनिंग एक केमिकल वर्क है, इसको कराने के बाद भी हेयर फॉल और भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसे क्लाइंट का काम ना करें। जिनके बालों में कोई भी केमिकल वर्क हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या तो कलर का यूज़ करते हैं, या पहले स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा चुके हुए हैं, या ब्लीचिंग है बालों में, ऐसे लोगों का ये काम करना आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं करना तो बहुत सारी केयर के साथ, बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ आप अपने काम को कीजिए। अब सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अब जानेंगे इसका प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है, इसको लिखेंगे। स्मूथनिंग करने का तरीका, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास हम लॉरियल ब्रांड से करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, वेला होता है, सोशकोफ होता है, लॉरियल होता है, मैट्रिक्स होता है। लेकिन क्या होता है कि हर बंदा होता है उसको अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है जो उसको अच्छा लगता है। तो जैसे मैं अपने पार्लर में लंबे समय से जो स्मूथनिंग करती आ रही हूँ वो लॉरियल ब्रांड से ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें 2 तरह की क्रीम होती है। जो ये वाली क्रीम होती है ना स्मूथनिंग क्रीम, ये 2 तरह की आती है, 2 टाइप्स ऑफ क्रीम होती है ये। एक होती है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट और एक होती है रेसिस्टेंट हेयर के लिए। जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर के लिए होती है वो क्रीम अलग होती है। अभी मेरे पास जो क्रीम अवेलेबल है वो रेसिस्टेंट हेयर के लिए है। ये उन बालों पे की जाती है जिनका बाल पतला होता है। दोनों में अंतर बताती हूँ। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर कौन से होते हैं, जो कर्ली होते हैं, जिनमें बहुत सारे आपने कर्ल्स देखे होंगे, किसी किसी के बालों में होते हैं। ऐसे बालों के ऊपर वो वाली क्रीम का यूज़ होता है जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट होती है। और थिक हेयर, जिनका बाल मोटा होता है, वेवी होता है, ज़्यादा वेव हो रहा होता है, ऐसे बालों पे हम लोग
एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम का यूज़ करेंगे। दूसरा है रेसिस्टेंट क्रीम, इसमें हम लोग कौन कौन से बालों को लेंगे, जिनका बाल होगा वेवी, थिन हेयर पतला बाल होगा, केमिकल ट्रीटेड हेयर जैसे कि मेरा बाल है, और डैमेज हेयर जिनका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होगा, पतला हो रहा होगा, ऐसे बालों पे आप लोग कर सकते हैं। वो ये वाली क्रीम होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पे ये पर्पल कलर का मार्क होता है, इस पे लिखा रहता है रेसिस्टेंट हेयर क्रीम, रेसिस्टेंट हेयर लिखा रहता है, और उस वाली पे जो थिक हेयर और कर्ली हेयर पे करनी है उसके ऊपर लिखा होगा एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। ठीक है, अब ये दो तरह की क्रीम आती है। तो सबसे पहले आप लोग हेयर चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंसल्ट करेंगे अपने क्लाइंट के संग कि वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या क्या अपने बालों में करवा चुके हैं। बहुत सारे कस्टमर होते हैं अभी हिना किया ही थोड़े दिन अभी कलर किए थोड़े दिन ही हुए होते हैं, और ऐसे भी बोल देते कि हमने नहीं किया हुआ कलर, हम लोग कराते नहीं है, बहुत पहले किया था। फिर भी आप भी खुद भी चेक करेंगे, क्लाइंट के बोलने पर नहीं चलेंगे। अच्छे से चेक कीजिए कि उनके बालों में कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ या बाल पतला है, वेवी है, तो आप ये सब चीज़ देखेंगे। अगर आपको लगता है थिक हेयर है, कर्ली है, तो आप लोग एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट वाली क्रीम लेंगे। अगर आपको लगता है बाल पतला है और कमज़ोर है और वेवी है, कम वेव है, तो आप लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंट वाली क्रीम को लेंगे। ये दो चीज़ क्लियर हो गई आपकी, रेसिस्टेंट क्रीम और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम, ये दो तरह की क्रीम आती है। पाउच यही रहेगा सेम, बस इधर जो ये इधर लिखा रहेगा दोनों का नाम। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग गया कि दो तरह की क्रीम है। अब आप लोग क्या लिखेंगे, अगर ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बालों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बालों को करेंगे वॉश करवाने के बाद हम लोग जो नॉर्मल पानी से धोएंगे बालों को, वॉश किससे करवाएंगे, हम लोग लॉरियल ब्रांड के एक्सटेंसो केयर शैम्पू के साथ। इस शैम्पू से हम लोग वॉश करवाएंगे, बालों को 2 टाइम करेंगे, अच्छे से जितनी भी डस्ट और डर्ट है वो निकल जाए, इस तरीके से वॉश करेंगे। उसके बाद आपको किसी भी तरह का कंडीशनर नहीं लगाना, बालों में कुछ नहीं लगाना। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को सर्विस चेयर पे लाएंगे और अच्छे से बालों को टॉवल ड्राई करेंगे। जितनी देर आप लोग टॉवल ड्राई करते हैं उतनी देर आप लोग प्रोडक्ट वगैरह निकालेंगे, तो बाल जो हैं वो सेमी ड्राई हो जाएंगे, कुछ ड्राई मतलब हल्का फुल्का, इस तरीके से पानी ना निकल रहा हो बालों में से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस आपको अच्छे से उसको स्क्वीज़ कर करके जो है पानी को आप लोग सुखा देंगे, पानी नहीं निकलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्रीम को निकालेंगे। इतनी देर में थोड़ा टाइम और हो जाएगा, जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बालों में से एक मॉइस्चर रह जाएगा बालों में पानी का। तो गीले बालों में ही ये प्रोसेस होगा आपका। 80% आपका बाल जो है वो गीला ही रहना चाहिए, 70-80% गीला रहना चाहिए। इसके बाद आप लोग करेंगे सेक्शनिंग बालों की। सेक्शनिंग करके हम लोग करेंगे इस क्रीम की एप्लीकेशन। तो आप बाल तो देख लेंगे कौन सा बाल है, तो इस क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। छोटे छोटे सेक्शंस लेने, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं। जो हम केराटिन में सेक्शन लेते हैं उतना पतला सेक्शन नहीं लेना, उससे थोड़ा मोटा सेक्शन लेना है। तो उतने सेक्शन पे हम लोग क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे, अच्छे से इमल्सीफाई करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, क्रीम की क्वांटिटी सही रखेंगे, कम क्रीम को नहीं लगाएंगे। अगर कम लगाएंगे तो कहीं हो जाएगा कहीं नहीं होगा, तो बालों में वेव आएगा। सही क्वांटिटी में आप लोग अपनी क्रीम को एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। ऐसे आप सेक्शन बाय सेक्शन अपने पूरी जो क्रीम की एप्लीकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब क्रीम की एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आप लोग 15 मिनट रुक के या 20 मिनट रुक के क्या करेंगे, जहाँ लास्ट में आप लोगों ने, जैसे हम लोग बैक से शुरू करते हैं तो फ्रंट पर आते हैं, तो जहाँ आपने लास्ट में क्रीम की एप्लीकेशन करी थी उधर से कुछ बाल को उठाएंगे, 1 या 2 बाल को स्ट्रेच करेंगे। ये प्रोसेस मैं आपको जो है प्रैक्टिकल में पूरा बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझेंगे तो करते समय आपको और भी अच्छा लगेगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। आप स्ट्रेच करेंगे, तनाएंगे बाल को और छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे अगर उस बाल में कर्ल आ जाता है, बाल स्प्रिंग की तरह हो जाता है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अगर ऐसे खींचते ही टूट जाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी प्रोसेस नहीं हुआ पूरा, अभी और भी देर रखना है। फिर आप लोग 5 मिनट ही रखिएगा, 5 मिनट बाद फिर से चेक कीजिएगा, तो बड़ी जल्दी काम होता है। अगर हमने ज़्यादा देर रख दिया क्रीम को तो बालों में जो है ये ओवर प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद तो बालों का फिर डर रहता है श्रिंकनेस आने का। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 20 मिनट बाद ज़रूर चेक कर लेंगे। सबसे पहले 20 मिनट के बाद आपको नहीं लगता है कि नहीं हुआ तो 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। अगर खींचने पे बाल टूट जाता है तो आप 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने फ्रंट एरिया से ही एक बार चेक कर लिया, ऐसा नहीं करना आपको। आपने फ्रंट में यहाँ से चेक किया, फिर आप इस साइड आके इधर से चेक कीजिए, फिर नीचे से भी आप लोग एक बार चेक कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है नीचे वर्क हो चुका होता है, क्योंकि वो सबसे पहले वो क्रीम लगी थी, तो नीचे का अगर आपको लगता है वर्क हो चुका है, ऊपर का नहीं हुआ, तो आप लोग नीचे वाले बालों पे एक बार वाटर स्प्रे कर दीजिए ताकि उसका जो काम है वो रुक जाए।
बाकी ऐसा होता नहीं है, सब बालों में एक साथ ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाल पतला हो जाए तो नीचे वाले बालों में पता लगा कि अच्छे से बनने लग गया स्प्रिंग, लेकिन ऊपर नहीं बन रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे वाटर स्प्रे कर देंगे ऊपर नीचे सेक्शन कर करके सारे में, ताकि उसका जो वर्क है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो अब हमने चेक कर लिया, अब हमारे बाल में स्प्रिंग बनने लग गया, बाल नहीं टूट रहा, तो इसका मतलब प्रोसेस ख़त्म हो गया। प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम लोग अपने क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पर ले जाएंगे। इसके बाद हम उनके बालों को थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, गुनगुना पानी लेंगे हम लोग। गुनगुना पानी ज़रूर लेना है, इससे ही बालों में शाइन क्रिएट होती है। गुनगुना पानी लीजिए, क्लाइंट को आपने लेटाया, उसके सेक्शन बाय सेक्शन बालों को लेकर उस पर पानी डाला और आपने इमल्सीफाई किया 5 मिनट के लिए, सारे बालों को इमल्सीफाई किया ताकि प्रोडक्ट हर जगह अच्छे से चला जाए। करने के बाद आप लोग बालों को अच्छे से पानी से, फिर नॉर्मल वाटर से आप लोग रिंस कर दीजिए। गुनगुने से तो आपने मसाज कर दी बाल की, अब आप लोग नॉर्मल पानी से, जो टंकी का पानी होता है आपका, जो टैप वाटर होता है, उससे अच्छे से आप लोग बालों में से प्रोडक्ट को निकाल देंगे। निकालने के बाद आप लोग क्या लगाएंगे, बालों में मास्क लगाएंगे। वो मास्क या तो आप एक्सटेंसो का ही लगा सकते हैं, जो कि स्मूथनिंग क्रीम में मतलब ये वाला मास्क अच्छा रहता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग इसका क्रीम बाथ आता है ब्लू कलर का, वो भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप किसी भी तरह का मास्क जो है आपके पास अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया या और कोई बेरीना ब्रांड का भी जो मास्क है बहुत अच्छा है, तो आप उस मास्क को सेक्शन बाय सेक्शन बालों में शैम्पू स्टेशन पर ही लगा दीजिए। बाकी पूरा प्रोसेस हम आपको करके भी बताएंगे। आपने लगाया, 5 मिनट रखिए, 5 मिनट के बाद आप दोबारा से उसको पानी से अच्छे से निकाल दीजिए मास्क को भी। फिर आप अपने क्लाइंट को लेकर आएंगे सर्विस चेयर के ऊपर। सर्विस चेयर के ऊपर आप लोग अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे और बालों में थोड़ा सा सीरम लगा सकते हैं। थोड़ा सीरम लिया, बालों में अच्छे से एप्लीकेशन करी, फिर आप लोग अपना जो आपका ब्रश है उससे बालों को स्ट्रेट कर देंगे, मतलब आप बालों पे कॉम्ब कर देंगे, सेक्शन कर देंगे, सेंटर पार्टिंग करके छोड़ देंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, ड्रायर लेंगे, ड्रायर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आइकॉनिक ब्रांड का। फ्रेंड्स, आपकी मशीनरी भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग ड्रायर लेंगे आइकॉनिक ब्रांड का और फिर करेंगे स्ट्रेट ड्रायर बालों को इस तरीके से स्ट्रेट। आपको ऐसे से वेव नहीं करना, नोज़ल नहीं हटाना, स्ट्रेट ड्रायर करेंगे बालों को, वो भी हम लोग आपको करके दिखाएंगे कैसे करना है। फिर आप लोग ब्रश से ड्रायर करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है स्ट्रेटनिंग का, जो कि बहुत छोटे छोटे सेक्शन में आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटनिंग करेंगे। स्ट्रेटनर अच्छे ब्रांड का यूज़ करते हैं तभी स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट अच्छा आता है। ऐसा नहीं आप लोग फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, वेगा का कर रहे हैं, तो इन ब्रांड्स के स्ट्रेटनर जो है वो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि स्मूथनिंग में काम आ जाएंगे आपके। इसमें आप अच्छे वाले स्ट्रेटनर का यूज़ लीजिए, जैसे कि आइकॉनिक ब्रांड का आप स्ट्रेटनर ले सकते हैं, जो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सेरामिक प्लेटेड होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत अच्छी शाइन क्रिएट करते हैं हेयर्स में। तो आपको अच्छे वाले स्ट्रेटनर की नीड है अगर आप अच्छी स्मूथनिंग करना चाहते हैं तो। सेक्शन बाय सेक्शन आपने रूट के पास से 8-10 बार आपने किया, फिर सेंटर वाले पार्ट में किया, फिर नीचे वाले पार्ट में किया। इस तरीके से जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत मोटे मोटे सेक्शन में मत कीजिएगा, छोटे सेक्शन में काम कीजिएगा। स्ट्रेटनिंग करने के बाद अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन। तो न्यूट्रलाइज़र इस तरह के कंटेनर बॉटल में आता है, इसका है न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम। तो ये जो क्रीम है ये आप एक बाउल में निकालेंगे बालों के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे कोई मास्क या कोई भी कंडीशनर, क्योंकि ये बालों पे लगते ही बड़ी हीट क्रिएट कर देती है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे, जब आपने स्ट्रेटनिंग करी है तो अपने क्लाइंट को 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सर्विस चेयर पे, क्योंकि हीट हो जाती है बालों में। तो ये भी हीटिंग का काम ही करता है, बालों को शेप देने का काम करता है। इसका मेन मतलब इसका जो मेन रोल होता है बालों को शेप देने का। ये बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है, हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं जब, तब इसके बाद ये उसको शेप देने का काम करता है। जैसा बाल छोड़ेंगे वैसा शेप आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, केयरफुली काम करेंगे। बालों को रूम टेम्परेचर पे लेके आए, इसको एक बाउल में निकाला, 1 या 2 स्पैचुला आपने इसमें मास्क डाल दिया या थोड़ा सा कंडीशनर डाल दिया क्रीम के साथ। फिर अच्छे से मिक्स करके सेक्शन बाय सेक्शन, मोटे सेक्शन में आपको इसको लगाना है। क्रीम को हम रूट से थोड़ा सा दूर रखेंगे, आधा इंच, लेकिन अगर ये रूट पे लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट पे लगा सकते हैं, रूट के पास से ले लीजिए। अगर लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रीम को मत लगाइएगा, क्रीम रूट के पास लगती है, फिर हेयर फॉल का डर रहता है। तो इसको लगाया आपने सेक्शन बाय सेक्शन। फ्रेंड्स, अब इसको रखना कितनी देर है इस चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा।
अगर आप इस काम को किसी भी केमिकली ट्रीटेड हेयर पे कर रहे हैं, जैसे कि ब्लीच लगा हुआ है या कलरिंग की हुई है, ऐसे बालों पे कर रहे हैं, तो आप बस 5 मिनट रखेंगे इसको, ओवरऑल हेड पर 5 मिनट। और अगर आपका बाल पतला है लेकिन वर्जन हेयर है, वेवी है, पतला है, वर्जन हेयर है, कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ, तो आप 10 मिनट तक इसको रखेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा कर्ली है, तब आप लोग मैक्सिमम इसको 15 मिनट के लिए ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं रखना होता। तो आप कोशिश कीजिए 10, 11, 12 मिनट रखें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर थिकनेस भी है बाल में तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो आप देख के अच्छे से उस समय कीजिएगा। इसको लगा के हमने रखा 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट बालों के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम शैम्पू स्टेशन पर ले जाके दोबारा क्लाइंट के बालों को साफ़ पानी से, मतलब नॉर्मल वाटर से, अब इस बार आप लोग गर्म पानी का, गुनगुने पानी का यूज़ नहीं करेंगे। इस वाले वॉश में आप लोग सिंपल पानी से अपने जो क्लाइंट के हेयर हैं उसको वॉश कराएंगे, स्ट्रेट वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई शैम्पू स्टेशन पे ही करके आप लोग मास्क की एप्लीकेशन कर देंगे। जो मास्क आपने पहले लगाया था वो एक्सटेंसो हो सकता है, वो लॉरियल क्रीम बाथ हो सकता है, वो मैट्रिक्स का मास्क हो सकता है, वो बेरीना का मास्क हो सकता है। किसी भी ब्रांड का मास्क लेके आप लोग दोबारा सेक्शन बाय सेक्शन लगा के 5 से 10 मिनट क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको भी बहुत अच्छे से आप लोग बालों में से निकाल देंगे, रिंस कर देंगे बालों को, पानी से अच्छे से धोएंगे बालों को। सारा प्रोडक्ट निकलने के बाद आप अपने क्लाइंट को दोबारा सर्विस चेयर पे लाएंगे, टॉवल से बालों को ड्राई करेंगे, सीरम की एप्लीकेशन अच्छे से करेंगे, सेक्शंस करके 2-3 सेक्शन करके सीरम की एप्लीकेशन करेंगे। और उसके बाद आप लोग करेंगे स्ट्रेट ड्रायर। कॉम्ब करने के बाद जब ब्रश से आप लोग बालों को सीधा कर देंगे, उसके बाद करेंगे आप लोग स्ट्रेट ड्रायर। फिर आपको अमेजिंग सा जो लुक है वो आपको मिल जाएगा। आपका बाल सीधा हो जाएगा, शाइनी भी हो जाएगा, तो सिल्की भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्मूथनिंग कंप्लीट हुई। और इसी का फुल वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो, इसी का जो ट्यूटोरियल है वो आने वाला है, जिसमें हम लोग पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। इसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस लिख लीजिए किस तरीके से करना है, ताकि एक बार लिखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद जब आप लोग करते हुए देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। और इसके बाद जब आप लोग करेंगे तब आपका ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को देंगे इसका होम केयर, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है होम केयर लेना। होम केयर में आप लोग देंगे एक्सटेंसो का शैम्पू, और ये मास्क देंगे उनको, और ये वाला सीरम देंगे, एक्सटेंसो ब्रांड का ही सीरम, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी ब्रांड का करें तो अच्छे रिजल्ट रहेंगे। फ्रेंड्स, होम केयर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बार सामान सारा बता दूं, जो जो ज़रूरी आप अपने पास रखेंगे। हमें नीड रहेगी ग्लव्स की, कॉम्ब की नीड रहेगी, टेल कॉम्ब रखेंगे, ये वाली तो नहीं, दूसरी टेल कॉम्ब है, वो आपको करते दौरान दिखाएंगे। और इस तरीके की सेक्शन क्लिप को आप अवॉइड करेंगे जिनमें जिगजैग होता है। पहले वाले प्रोसेस में तो लगा सकते हैं, लेकिन जब क्रीम लग चुकी होगी ना ये वाली, उसके बाद जब वॉश होके आएगा तब आप ये वाला जो जिगजैग वाले सेक्शन क्लिप्स आते हैं इनको यूज़ में नहीं लेंगे। आप लोग लेंगे प्लेन वाले, इस तरह से सिल्वर क्लिप्स कहते हैं इनको आप यूज़ में लेंगे। क्योंकि बालों पे अगर आप कोई भी हार्ड चीज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, निशान आ जाता है। तो इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई भी हार्ड जो टूल है वो अपने बालों पे नहीं लगाना। रबड़ बैंड, आप ये भी बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि रबड़ बैंड टाइट नहीं लगाना, क्लचर नहीं लगाना, पिंस का यूज़ नहीं करना। और 48 आवर्स के लिए आपको बालों को खुला छोड़ना है। बाल आप कानों के पीछे इस तरह से दबाने नहीं हैं। बालों में स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। आप हीट के आगे एकदम से नहीं जाएंगे। और जब भी आप धूप में जाएंगे, बालों के ऊपर आप कपड़ा ओढ़ेंगे, तो 48 आवर्स के लिए अपने क्लाइंट को मना करेंगे किसी भी तरीके का कुछ भी बालों में यूज़ करने के लिए। बस ब्रश कर लें, अगर अटकन आती है सोते समय तो ब्रश कर लें। 3rd डे आप लोग अपने क्लाइंट को बुला के करेंगे इसका फर्स्ट वॉश। उसके बाद क्लाइंट को दे देंगे होम केयर कि वो अपने आप यूज़ करे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ग्लव्स ले लिए, कॉम्ब ले लिया आपने, आपको चाहिए होगा स्ट्रेटनर, एक ड्रायर चाहिए होगा, न्यूट्रलाइज़र है ये चाहिए, मास्क चाहिए आप लोगों को, और स्मूथनिंग क्रीम जो कि सबसे ज़रूरी है ये, और शैम्पू भी आप लोगों को चाहिए। तो इस तरीके से सारा सामान है। बाउल की नीड रहेगी, ब्रशेस की नीड रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया तो आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के बालों में स्मूथनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।